नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम साहित्य की विविध विधाओं के सर्जकों व उनकी साहित्यिक उपलब्धियों से आपको परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम आज इस मंच पर स्वागत करते हैं पेशे से अध्यापक व कविता, कहानी, समीक्षा व आलेख में गहरी रुचि रखने वाले दीपक शर्मा से। दीपक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य की शिक्षा ग्रहण की है। रामपुर केराकत जौनपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए सुनते हैं दीपक से उनकी ये कविताएं, जिनमें आम जन की पीड़ा को बहुत ही गहरी अभिव्यक्ति मिली है। खासकर ग्रामीण अंचल की स्त्रियों की मनोदशा व व्यथा का इन कविताओं में मार्मिक चित्रण हुआ है। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जुलिया नहीं जान पाई प्रेम। जुलिया जवान हो चुकी है, प्रेम करने की उम्र में वह उठाती है गोबर, माँ के साथ मनरेगा में करती है मजदूरी, बाबू बाबुआनों की काटती है गेहूँ, ढोती है बोझा, रोपती है धान, काटती है सरसों, खींचती है सगड़ी, शादी ब्याह में उठाती है पत्तल, धोती है जूठे बर्तन, पर नहीं सोचती कभी प्रेम। पर नहीं सोचती कभी प्रेम। उसे किताबों से तो पाला ही नहीं पड़ा कभी। उसे किताबों से तो पाला ही नहीं पड़ा कभी। सो तर्क करना नहीं जानती, सिद्धांत गढ़ना नहीं जानती और नहीं समझती ज्ञानियों की भाषा। उसके नानी के यहाँ से फ़ोन पड़ोस के मोबाइल पर ही आते हैं। उसके नानी के यहाँ से फ़ोन पड़ोस के मोबाइल पर ही आते हैं। मैंने उसे न कभी हंसते देखा है न रोते देखा है। देखता हूँ उसे हमेशा जीवन के प्रति उदासीन। देखता हूँ उसे हमेशा जीवन के प्रति उदासीन। किसी की नज़रें उसे आकर्षित नहीं करती। किसी की नज़रें उसे आकर्षित नहीं करती। भद्दी गालियाँ और गंदी बातें सुनना उसके ज़िंदगी के साथ चलती है। नहा धोकर कभी ठीक ठाक कपड़े पहन लेती है तो छुछमाछर गिद्ध लड़के उसके आस पास रेवछियाने लगते हैं, पर नहीं करता कोई उससे प्रेम। पर नहीं करता कोई उससे प्रेम। स्कूटी से स्कूल जाती लड़कियों सी ललक नहीं उसमें। स्कूटी से स्कूल जाती लड़कियों सी ललक नहीं उसमें। न ही मन में आया कभी बाहों में बाहें डालकर किसी प्रेमी के साथ पार्क में बैठने का सपना। सच तो यह है कि सपना देखने का अवसर ही नहीं मिला उसे। जैसे कोख में ही किसी ने मिटा दी हो उसके भाग्य की रेखा। जैसे कोख में ही किसी ने मिटा दी हो उसके भाग्य की रेखा। जुलिया जवान हो चुकी है। जुलिया जवान हो चुकी है, किंतु नसीब नहीं होता उसे माहवारी में पैड। उसकी देह पर वही कपड़े हैं जिसे बाबू बाबुआनों की बेटियां सैकड़ों बार पहनकर देह से उतार चुकी होती हैं। उसकी देह पर वही कपड़े हैं जिसे बाबू बाबुआनों की बेटियां सैकड़ों बार पहनकर देह से उतार चुकी होती हैं। जुलिया की माँ ने शादी की सिर्फ पहली रात जाना था प्रेम। जुलिया की माँ ने शादी की सिर्फ पहली रात जाना था प्रेम। महसूस किया था माथे पर चुंबन। उसी दिन वह पहनी थी अपने जीवन काल का सबसे सुंदर वस्त्र। लगाई थी माथे पे बिंदी, बालों में जूरा, आँख में काजल, हाथ में मेहंदी, पैरों में महावर। किंतु अब तक जुलिया नहीं जान पाई किसी प्रेमी का निश्चल प्रेम। किंतु अब तक जुलिया नहीं जान पाई किसी प्रेमी का निश्चल प्रेम। और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मेड़ बनाती धनिया। जब घर में बहू बनकर आई झुनिया, बीमार होने की डर से बारिश में भीग कर बाहर नहीं निकलना चाहती, तब वह 65 बरिस की धनिया साड़ी का पल्लू मोड़कर धान के खेत में बना रही होती है मेड़। खेत का पानी कहीं दूसरे के खेत में न उतर जाए, इसलिए वह चलाती है जल्दी जल्दी अपना झुर्रियों वाला हाथ
वह घंटे 2 घंटे तक काम में लगी रहती पर नहीं थकती। उसे धान रोपने या खेत से पानी उतर जाने से ज़्यादा चिंता है घर में नाती पोतों के पेट भरने की। उसे धान रोपने या खेत से पानी उतर जाने से ज़्यादा चिंता है घर में नाती पोतों के पेट भरने की, उनकी पढ़ाई और दवाई के खर्च की, क्योंकि वह जानती है कि परदेश में रहने वाले गोबर की कमाई से परिवार का खर्च नहीं चलने वाला, क्योंकि वह जानती है कि परदेश में रहने वाले गोबर की कमाई से परिवार का खर्च नहीं चलने वाला।